शीतलहर का टॉर्चर, ठंड की प्रचंड मार, शिमला से ज्यादा दिल्ली में सर्दी, उत्तर भारत में कोल्ड अटैक। और अब बात कोल्ड अटैक की, तो आज 5 राज्यों में फिर से शीतलहर चलेगी और प्रदेश में जारी सर्दी को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से आपको बता दें कि केंद्र जयपुर ने यह अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के 26 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें अजमेर, अलवर, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, इसके साथ ही धौलपुर, जयपुर, झुंझुनू, करौली, कोटा, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, इसके साथ ही बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, नागौर, पाली, श्रीगंगानगर जिलों के लिए अलर्ट जारी किए गए हैं। प्रदेश के 33 जिलों में से 7 जिलों में हालांकि मौसम साफ रहेगा और जिनमें शामिल हैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़, बाड़मेर, जालौर और जोधपुर। जिले में मौसम साफ रहने वाला है और अधिकतर जिलों के लिए 18 जनवरी तक अलर्ट जारी किया गया है। अधिकतर जिलों में दिन और रात के तापमान में और ज्यादा गिरावट आएगी और अलर्ट घोषित करने के बाद आपको बता दें कि जिलों में शीतलहर, अति शीतलहर और पाला पड़ने की संभावना है। फिलहाल सर्दी कम होने की संभावना नजर नहीं आ रही है और 19 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ के कारण भी प्रदेश में दिन और रात का तापमान जो है वो यहां पर गिरता नजर आएगा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। जैसलमेर से हमारे साथ शंकर दान है और उसके साथ ही चौमू से, जयपुर का ग्रामीण क्षेत्र, वहां से प्रदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जैसलमेर का रुख करूंगी मैं। किस तरीके से आज तापमान देखा जा रहा है और क्या कुछ असर यहां पर देखने को मिल रहा है सर्दी से? किस तरीके से लोगों को परेशानी हो रही है और क्या कुछ जतन किए जा रहे हैं सर्दी से बचने के लिए? बिल्कुल अंकुर, जिस तरीके से पूरे राजस्थान भर में जो शीतलहर का दौर चल रहा है वो उसी को लेकर जैसलमेर जिले में भी शीतलहर का प्रकोप जारी है। वहां पर पिछले कई दिनों से जो तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रही है, साथ ही शीतलहर के कारण जो और व्यक्ति का जो काम करने का दिनचर्या थी उसमें भी बदलाव है। खासकर नहरी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर जमाव बिंदु पर भी तापमान दर्ज किया गया। साथ ही इस शीतलहर से जो फसलों में भी भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। बर्फ और मावठ के कारण जो फसलों को भी नुकसान हो रहा है, जिससे किसानों की चिंता की लकीरें देखने को मिल रही है। वहीं बात करें इस शीतलहर के प्रकोप को लेकर किस तरीके से बचाव किए जा रहे हैं, तो बात करें जैसलमेर जिला प्रशासन ने खासकर के कक्षा 8 से लेकर 5 तक की कक्षा के जो बच्चे हैं जो 7 बजे से स्कूल जाते थे, उनका समय में बदलाव किया गया है। फिलहाल 11 बजे का समय किया गया है जी। इसी के साथ सर्दी से जो शीतलहर चल रही, जो हार्ड कांपने वाली सर्दी है, जो दिन भर का पूरे तापमान में गिरावट देखने को मिलती है। विशेषकर इस शीतलहर से जो अस्पतालों में मरीजों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिल रहा है, क्योंकि खांसी, जुकाम और बुखार के मरीज भी कई अस्पताल में बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल शंकरदान, लगातार मरीजों की संख्या भी बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि सर्दी जो है वो अपना असर और ज्यादा दिन पर दिन दिखाती नजर आ रही है। प्रदीप, जयपुर का ग्रामीण इलाका है जहां पर आप मौजूद हैं और कई ग्रामीण इलाके वहां पर ऐसे हैं जिनमें तापमान जो है वो माइनस तक पहुंचा है। आज की अगर बात की जाए तो फिलहाल वहां पर कैसा मौसम बना हुआ है, क्या हालात हैं और अगले कुछ दिनों में और कैसे हालात वहां पर रहने वाले हैं? देखिए अंकुर, जयपुर ग्रामीण की बात करें तो फिलहाल मैं राजधानी जयपुर के करीब का कस्बा है चौमू इलाके में सामोद में खड़ा हूँ, जहाँ अगर मौसम की बात की जाए पिछले लगातार 3 दिन से लगातार कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि हाड़ कपाने वाली ये सर्दी है। रात के समय पारा गिरने की वजह से सर्दी ज्यादा होती है, साथ ही शीतलहर जो लगातार जारी है उसके चलते जनजीवन प्रभावित है। सुबह की बात की जाए तो सुबह 6 बजे तक कोहरा, घना कोहरा छाया रहता है। हाईवे की बात की जाए तो वहाँ विजुअलिटी कम होती है, इसके चलते दोपहिया वाहन चालकों को खासी परेशानी होती है। इधर सुबह सुबह के समय पे लोग अलाव तापते नजर आते हैं। दूसरी तरफ अगर हम सूर्यदेव की बात करें तो 8 बजे लगभग सूर्यदेव दर्शन दे देते हैं, तो गनीमत मानिए कि सर्दी से थोड़ा सा बचाव हो जाता है, थोड़ी राहत
जब धूप खिलती है तो मिल जाती है, लेकिन जो सर्दी है वो वाकई में कहर बरपा रही है। शहर की बात की जाए तो यहाँ रैन बसेरे की व्यवस्था जो की गई है ताकि कोई आने वाला व्यक्ति यहाँ परेशान नहीं हो, क्योंकि जिस तरह से सर्दी कहर बरपा रही है तो नगर पालिका ने भी रैन बसेरों की स्थापना की है। यहाँ पास में ही जो अमरपुरा है, इटावा भोगजी है, जो ग्रामीण अंचल है, वहाँ सब्जियों की पैदावार खासी होती है, लेकिन इस बार पाला गिरने से सब्जियां हैं वो खराब होने का अंदेशा किसान जता रहे हैं। तो किसान तो मांग भी कर रहे हैं कि गिरदावरी कराकर हमें फसल खराब हुई है उसका मुआवजा मिले। क्योंकि चोमू इलाका जो है यहाँ सबसे ज्यादा सब्जी की पैदावार होती है। सब्जी यहाँ राजस्थान में नहीं आती तो राजस्थान के बाहर भी भेजी जाती है, इसलिए किसानों को अंदेशा है कि कहीं हमारी सब्जी की पैदावार की जो फसल है वो कहीं खराब नहीं हो जाए। जी अंकुर। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप, किसानों की भी चिंताएं बढ़ती नजर आ रही है क्योंकि पाला पड़ने की वजह से जो अधिकतर फसल है वो यहाँ पर खराबी हो सकती है, तो ऐसे में किसानों के माथों पर भी चिंता की लकीरें हैं। शंकरदान, आपके पास आऊंगे। जैसलमेर पर्यटन स्थल भी है, बड़ी संख्या में सैलानी वहां पर पहुंचते हैं। अब ऐसे में ये जो सर्दी लगातार बढ़ रही है उसकी वजह से पर्यटन पर क्या असर नजर आ रहा है वहां पर? क्या पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है? बिल्कुल, जिस तरीके से जो शीतलहर का प्रकोप चल रहा है जिससे निश्चित तौर पे वर्तमान में जो जैसलमेर में टूरिज्म सीजन का बूम है, तो इस सर्दी का क्योंकि इस समय जो गुजरात के सबसे ज्यादा पर्यटक जैसलमेर की ओर आते हैं, क्योंकि इन दिनों माउंट आबू में -डिग्री टेम्परेचर होने के कारण वहां पर कम पर्यटक जाते हैं और जैसलमेर की ओर रुख करते हैं। खास बात करें इस शीतलहर की, तो शीतलहर में काफी प्रभाव पड़ रहा है जिसके कारण पर्यटक तो यहाँ आ पा रहे हैं, परंतु जिस सर्दी के कारण जो अल सुबह जो पर्यटक स्थल है जहाँ लोग आने वाले पर्यटक घूमने आते थे वो उस समय पे भी बदलाव हो चुका है, क्योंकि ज्यादा सर्दी और शीतलहर होने के कारण सूर्यदेव के निकलने के बाद 11 बजे के आसपास जो पर्यटक स्थल है वहां पर भी चहल पहल देखने को मिलती है। हालांकि शीतलहर के कारण जो पर्यटक सीजन में कोई बदलाव नहीं हुआ है और इस शीतलहर के कारण अधिकतर पर्यटक जैसलमेर की ओर रुख कर रहे हैं। जी बिल्कुल। शंकरदार, अगर बात की जाए व्यवस्थाओं की, तो जो लोग बेघर हैं, जिनके पास घर नहीं है, जो लोग फुटपाथ पर रात बिताने को मजबूर है, उनके लिए वहां पर किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से शीतलहर का प्रकोप चल रहा है, जैसलमेर नगर परिषद ने जैसलमेर जिले के अंदर 3 आश्रय स्थल खोल रखे हैं, जिसमें एक रेलवे स्टेशन के सामने हनुमान चौराया और वह एक डेडांसर मैदान में, जिसमें जो नगर परिषद सभापति ने विशेष रूप से इस पर मॉनिटरिंग करते हैं और रात्रि समय में खुद जाकर निरीक्षण करते हैं कि आने वाला जो व्यक्ति है रात्रि में जो इस ठंड के कारण इस आसरा मिल सके उसके लिए किस प्रकार की व्यवस्था की गई है। तो बिल्कुल उनके लिए विशेष रूप से चारपाई और तमाम प्रकार की खाने की इंदिरा रसोई के साथ माकूल व्यवस्था की गई है कि क्योंकि इस ठंड से कोई भी व्यक्ति बेघर हो, जो इस ठंड के कारण कोई भी इस ठंड के कारण ग्रसित ना हो, बीमार ना हो, इसके लिए पूर्ण रूप से नगर परिषद ने और जिला प्रशासन ने व्यवस्था की है। वही बात करें इस सर्दी के कारण खास जो प्रभाव पड़ता है वो नहरी क्षेत्र के किसानों को पड़ता है, क्योंकि नहरी क्षेत्र में इन दिनों पानी की से खेती होती है और वहां पर पानी जो है जो जमाव बिंदु पे पहुंच गया है और रही इस ओस और साथ ही जो मावट हो रही है, इससे किसानों की जो फसलें नुकसान हो रही है, सबसे बड़ी चिंता की लकीर है। बिल्कुल बिल्कुल, तो किसानों के लिए यहाँ पर चिंता ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। आम जनजीवन तो अस्त व्यस्त नजर आ ही रहा है, लेकिन साथ साथ किसानों की मेहनत पर भी कहीं ना कहीं पानी फिरता नजर आ रहा है। प्रदीप, आपका रुख करूंगे। ग्रामीण क्षेत्र है और ऐसे में जैसा कि आपने बताया कि सबसे ज्यादा जो सब्जियां हैं वो चौमू में उगाई जाती हैं और यहाँ से बाहर भी एक्सपोर्ट होती है, तो क्या ये पाला पड़ने की वजह से उन फसलों को भी नुकसान होता नजर आ रहा है? और अगले कुछ अगर दिनों की बात की जाए, जैसे 1 सप्ताह की बात जाए, तो मौसम विभाग का क्या कहना है इसको लेकर? देखिए, जिस तरह से मौसम विभाग ने कहा है कि 19 जनवरी के बाद पश्चिमी विक्षोभ होने की वजह से पारा लुढ़केगा, तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है अगर इसी तरह से खेतों में रात के समय पाला गिरेगा, बर्फबारी होगी, तो निश्चित तौर पे जो जिस तरीके से सब्जी उगाई जाती है, सब्जियों का यहाँ पैदावार होती है, ये पैदावार पे निश्चित तौर से अंदेशा होगा कि फसलें खराब हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ गोभी है, टमाटर है, खीरा है, इस तरह की सब्जियों की ज्यादा पैदावार होती है। मिर्ची भी साथ में यहाँ की राजस्थान के अलावा बाहर भेजी जाती है। तो अगर ये सब्जियां खराब होगी तो किसानों के माथे पे जरूर चिंता की लकीर आएगी। इसीलिए किसान चाह रहा है और जिस तरह से चिंतित नजर आ रहा है कि सरकार जो फसलें खराब हो चुकी है उनकी गिरदावरी कराकर उन्हें उचित मुआवजा दे। विधायक यहाँ प्रवक्ता है बीजेपी के रामलाल शर्मा, वे भी कल के जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पहुंचे हैं और लोगों से बातचीत की थी, तो किसानों ने इस तरह की बात बताई कि पाला गिरने से
फसलें खराब हो रही हैं अंकुर। जी ठीक है प्रदीप, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, और शंकरदान आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।